दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डिजिटल फोरेंसिक का एक दूसरा टॉपिक। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का सपोर्ट मैं देख रहा हूँ, मेरा दिल नहीं करता वीडियो बनाने का, और यही रीज़न था कि काफ़ी वक्त से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। हम पिछले कई सालों से इस चैनल को चला रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके सब्सक्राइबर जो है वो 30K तक भी नहीं पहुँचे। और लास्ट में जो वीडियो मैंने कल बनाया था उसके व्यूज़ आप देख लें, 200 व्यूज़ हैं। 200 व्यूज़ क्या होते हैं यूट्यूब के अंदर? यहाँ पर आप देखें 700 व्यूज़, 600 व्यूज़, उससे ऊपर व्यूज़ जा ही नहीं रहे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। इनमें से अगर 100 लोग वीडियोस देखते हैं, अगर उनमें से 50 लोग भी वीडियो को शेयर करें, तब भी हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट ना करने की वजह से आज हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुका है। जितने वीडियोस आप देखते हैं मेरे चैनल पर, ये तमाम के तमाम प्रैक्टिकल होते हैं, और हर वीडियो में मैं आपको एक नया टेक्निक समझाता हूँ। अभी मैंने एक सीरीज़ कंटिन्यू किया है फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक पर, ताकि मैं आपको डिजिटल फोरेंसिक के बारे में भी बताऊँ जो आज से पहले मैंने कभी नहीं बताया। मैंने मालवेयर एनालाइजिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग और भी जितने भी प्रैक्टिकल हैकिंग के टॉपिक्स होते हैं उन सब पर मैंने वीडियो बनाया, लेकिन डिजिटल फोरेंसिक पर मैंने कभी बात नहीं की है। तो ये पहला वीडियो है डिजिटल फोरेंसिक का। आज का जो वीडियो होगा वो दूसरा वीडियो होगा। लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, मैंने कल भी कहा था कि इस वीडियो पे 100 लाइक्स होने चाहिए, अभी तक इस वीडियो पे 100 लाइक पूरे नहीं हुए। अगर इस तरीके से चलता रहा तो मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, कंटिन्यू मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है वो बहुत लो है। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हमें हौसला अफजाई होगी। एक लाइक, एक शेयर या फिर एक बार सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहीं पर भी शेयर कर सकती वीडियोस को। व्हाट्सएप का कोई ग्रुप है, टेलीग्राम का कोई चैनल है, तो वहाँ पर आप वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी नॉलेज हासिल कर सकें, और हमें भी हौसला अफजाई हो कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो पर एटलीस्ट 100 लाइक तो पूरे करेंगे जो आज मैं बना रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा बेसिकली डिजिटल फोरेंसिक का ये है कि क्रिमिनल्स जो हैं वो बहुत तरीक़ेकार का इस्तेमाल करके अपने डेटा वगैरह को हाइड करते हैं। दुनिया में बहुत किस्म के क्रिमिनल्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, हर तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे, ख़ास तौर पर इस डिजिटल दुनिया के अंदर। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो क्रिमिनल है उसके सिस्टम से हमें कौन कौन सा फ़ाइल मिला है, कौन कौन सा फ़ाइल रिकवर हुआ है, उसके मोबाइल फ़ोन में कौन कौन सा फ़ाइल रिकवर हुआ है। अब वो फाइल्स के अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने माहिर और कितने शातिर जो है वो डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हैं, और आपको कितना कुछ हैकिंग के बारे में आता है। अगर आपको किसी भी हैकर को पकड़ना है तो आपको उसी के हिसाब से सोचना पड़ता है, क्योंकि हैकर आपकी तरह नहीं सोचता। उसका जो वे ऑफ थिंकिंग होता है वो अलग होता है, आपका वे ऑफ थिंकिंग अलग है। अगर आप उसके तरीके से नहीं सोचेंगे कि वो क्या क्या अप्लाई कर सकता है, तो आप कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकते। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एक सिंपल जो फाइल होता है, जब वो करप्ट होता है या फिर उसका हेडर प्रॉब्लम होता है, उसको किस तरीके से फिक्स किया जाता है, और ये जानबूझकर किया जाता है ताकि इन्वेस्टिगेशन में जो है वो पता ना लगा सके। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको वो बेसिक तरीका बता दिया। आज का जो तरीका है वो बेसिकली हमारे पास एक इमेज है। आप यहाँ पर इमेज का भी मिसाल ले लें या किसी भी फाइल का मिसाल ले लें। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको इमेज के हिसाब से दिखा रहा हूँ। इस इमेज को हम ओपन करते हैं। बाज़ाहिर तो ये सिंपल एक इमेज लगता है, ठीक है जी, इमेज लगता है, लेकिन मसला ये है कि क्रिमिनल ने कुछ इसके अंदर कोई सीक्रेट मैसेज हाइड किया है, और उस सीक्रेट मैसेज को कैसे हम ढूंढ सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान के लिए तो ये एक इमेज है, अगर आप किसी को भी दिखाएंगे तो वो यही बोलेगा कि ये तो एक सिंपल सा इमेज है। इस इमेज के अंदर सीक्रेट डेटा कैसे हाइड हो सकता है, एक सीक्रेट पासवर्ड कैसे हाइड हो सकता है। अगर क्रिमिनल किसी और को मैसेज देना चाहता है तो वो उसके अंदर एक ऐसा सीक्रेट मैसेज कैसे हाइड कर सकता है। अगर क्रिमिनल किसी और को फाइल शेयर करना चाहता है, सेंसिटिव डेटा अपना शेयर करना चाहता है, तो वो कैसे एक सिंपल से इमेज के अंदर अपना सेंसिटिव डेटा रखेगा। बात यहाँ पर यह है। तो बाज़ाहिर तो ये एक सिंपल सा इमेज है, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें या कुछ भी कर लें, या आप इसके हेडर को देखने की कोशिश करें जो कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। ऑलमोस्ट सब कुछ बिल्कुल आपको फिक्स्ड ही मिलेगा, आप इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी तरीके से इसको एनालाइज करेंगे तो आपको एनालाइज के अंदर भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि क्रिमिनल जो है वो इसको अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग टेक्निक मेथड्स का इस्तेमाल करके अपने फाइल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि अगर वो पकड़े भी जाएं तो इतनी बाआसानी जो है वो पकड़े ना जा सके। अगर आप यहाँ पर हेडर में देखेंगे तो हेडर इसका बिल्कुल सही आ रहा है, जो कल भी मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को अभी इस वीडियो को फोर्स करके उस वीडियो को देख लें, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि मैं 1 बाय 1 चलने की कोशिश कर रहा हूँ
तो उस वीडियो को लाजम देखें, कल वाले वीडियो को। तो यहाँ पर हमने एग्जाइडर के अंदर इसको ओपन कर लिया है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आप शुरू में देखेंगे जो 4 जो है यहाँ पर 1 2 3 4 ये ऑलमोस्ट सेम है, इनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अगर आप नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आएगा लास्ट में, जो मैंने कल के वीडियो में बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन आपको किया था। तो फिलहाल हमें यहाँ पर कोई हिंट नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें करना यहाँ पर ये होगा कि अगर एक इमेज है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और हमें कोई जो है बाज़ाहिर इंट नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसको इसके अंदर। यहाँ पर हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे जो डिजिटल फोरेंसिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको EXF टूल कहते हैं। इसका काम ये होता है कि ये किसी भी इमेज फाइल के अंदर उसका पूरा का पूरा मेटा डेटा निकाल देता है। अब वो मेटा डेटा कैसा निकालता है, ये विंडोज़ का टूल है, आप इसको लिनक्स या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हो और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पर हम CMD का ओपन करेंगे इसी फोल्डर के अंदर, और ओपन करने के बाद टूल का नाम लिखकर और यहाँ पर हम अपने इमेज का नाम लिख देते हैं जिसका मेटा डेटा हमें निकालना है और इंटर कर देते हैं। जैसे ही हमने इसको इंटर किया, इंटर करने के बाद इस टूल ने इसका जो मेटा डेटा है इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर ये बता रहा है कि फ़ाइल का नाम क्या है, डायरेक्टरी आपको दिखाएगा, फ़ाइल का साइज़ क्या है, फ़ाइल मॉडिफिकेशन डेट क्या है, फ़ाइल एक्सेस टाइम, फ़ाइल क्रिएशन डेट क्या है, ठीक है जी, फ़ाइल का परमिशन क्या है, फ़ाइल का टाइप क्या है, एक्सटेंशंस क्या है, मीम टाइप क्या है, और सारी चीज़ें आपको बताएगा कि ये जो इमेज है ये JFI वर्जन है, क्योंकि JPG में वर्जन्स भी होते हैं, शायद आपको नहीं पता। रेजोल्यूशन यूनिट XY रेजोल्यूशन आपको दिखाएगा, कमेंट होगा, इमेज विड्थ होगी, हाइट होगा, इनकोडिंग प्रोसेस वगैरह सारा कुछ जो इमेज के मेटा डेटा में होता है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर भी आपको हिंट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर एक कमेंट मौजूद है। ये कमेंट हमारे लिए एक हिंट हो सकता है। अब आप बोलेंगे ये कमेंट क्या है, ये कमेंट तो कोई मैसेज तो नहीं होता, लेकिन मैसेजेस को भी हाइड किया जा सकता है, मैसेजेस को भी इनक्रिप्ट या इनकोड किया जा सकता है। मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर और मालवेयर एनालाइजिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स को रिवील किया है कि जिनके अंदर मैंने बहुत ही डीप कंसेप्ट को बताया। मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं मैं बहुत ही डीप लेवल पे बनाता हूं ताकि मैं आपको डीप से डीप नॉलेज दे सकूं जो बहुत ही कम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर ये जो कमेंट है, ये कमेंट एक हिंट हो सकता है। अगर इस कमेंट को हम यहाँ से कॉपी करके बेस64 के वेबसाइट पे जाएं, बेस64 बेसिकली एक इनकोडर होता है जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपके मैसेजेस वगैरह को इनकोड करने के लिए। बेस64 के इनकोडर में हम चले जाते हैं, यहाँ से ये एक वेबसाइट है, आप वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपना टूल बनाकर भी यूज़ कर सकते हो, और किसी भी टूल का इस्तेमाल करके बेस64 के जो है वो कोड को इनकोड या डिकोड कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम इनकोड में जाएं तो इनकोड में क्या होता है कि आप किसी भी किस्म के मैसेजेस को इनकोड कर सकते हैं बेस64 के अंदर। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटसिक। अब मैं इसको इनकोड करूँगा तो ये देखें किस फॉर्मेट में चला जाएगा, ये इस फॉर्मेट में आ गया। ये डेटसिक है, ये इस फॉर्मेट में आ गया। अगर मैं इसी मैसेज को कॉपी करके यहाँ पर डिकोड में जाऊँगा तो डिकोड में अगर मैं इसी मैसेज को डिकोड करना चाहूँ तो दोबारा डिकोड में देखो आप क्या आपको नज़र आता है। डिकोड में आपको नज़र आएगा, इसको हम एग्री कर देते हैं, यहाँ पर में आपको मैसेज नज़र आ रहा है डेटसिक। इसका मतलब ये है कि ये बेस64 का इनकोडिंग फॉर्मेट है। अगर यहाँ पर हम इसको कॉपी करें, ये जो कमेंट इसके अंदर इसने डाला है, इस कमेंट को हम कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें तो देखते हैं हमारे सामने क्या डिकोड मैसेज आता है। हमारे पास डिकोड मैसेज आ रहा है, बेस64 का एक मैसेज हमारे पास आ रहा है जिसमें लिखा है स्टिक हाइड। और ये एक यहाँ पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बेस64 के इनकोडेड मैसेज में हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में उसमें लास्ट में ये इज इक्वल टू ज़रूर होता है। अगर कहीं पर भी आपको कोई ऐसा मैसेज नज़र आए किसी भी फाइल के अंदर या किसी भी कोड के अंदर, तो हो सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बेस64 का इस्तेमाल करके उसको इनकोड बनाया गया है। ये तो इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है जब हमने इसको डिकोड किया, ये डिकोडेड मैसेज है। अब हमारे पास एक एंट आया है कि ये जो डिकोडेड मैसेज है ये बेसिकली बेस64 का इस्तेमाल करके इसको इनकोड किया गया था, और इनकोड के बाद जो डिकोडेड मैसेज हमारे पास आया है वो ये आ रहा है। ये क्या है, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये डिकोडेड मैसेज है। अब यहाँ पर एक हिंट हमें नज़र आ रहा है कि इसने इस्तेमाल किया है जो ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं स्टेज हाइड, इसका मतलब है ये इसने स्टेनोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस इमेज के अंदर कुछ हाइड किया है। अब ये स्टेनोग्राफी क्या होता है, ये बेसिकली एक टेक्निक होती है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जैसे कि ये एक इमेज फाइल है, इस इमेज फाइल के अंदर आप कोई फाइल हाइड कर सकते हो,
और नॉर्मल बंदे को तो छोड़ो, किसी को भी पता नहीं चलता कि इसके अंदर कोई फाइल हाइड है। अब यहाँ पर हिंट में हमें पता चला कि इसने इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है, इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके ये इसका इस्तेमाल किया है जो कि बेस 64 है, लेकिन ये अभी भी एक्चुअल वो चीज़ नहीं है जो होना चाहिए। अब इस प्रोग्राम का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इमेज फाइल के अंदर, वीडियोस फाइल के अंदर कोई दूसरा फाइल हाइड करते हैं और वहाँ पर पासवर्ड लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम इस टूल के अंदर जाते हैं, ये भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इसका नाम आप देख सकते हैं। यहाँ से हम इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और ये भी आप विंडोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमने पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर हम CMD को दोबारा इस फोल्डर के अंदर ओपन करके इसका नाम लिखते हैं और अपने यहाँ पर हमें लिखते हैं कमांड एक्सट्रैक्ट, क्योंकि इससे आप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर कोई चीज़ अगर हाइड है तो, और इंटर कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक कमांड गलती कर दी, extract-sf लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड क्यों मांग रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्रिमिनल ने कोई मैसेज या कोई फाइल हाइड किया है और उसका पासवर्ड ये है, ये नहीं है बल्कि ये बेस 64 का पासवर्ड। अगर हम इसको कॉपी करें पूरे के पूरे को इस तरीके से और इसको डिकोड करने की कोशिश करें तो हमें अब क्या नज़र आता है? अब हमें नज़र आ रहा है पासवर्ड, पासवर्ड के बराबर में ये आ रहा है, लेकिन ये जो है ये पासवर्ड नहीं हो सकता, पासवर्ड ये है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो लिखा है यहाँ पर इसको हम रिमूव कर देते हैं और ये यहाँ पर इसको डिकोड करते हैं। अब जब हम इसको डिकोड करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल पासवर्ड नज़र आएगा जिससे ये फाइल एक्सट्रैक्ट होगी। अब यहाँ पर आपने देखा कि क्रिमिनल जो है वो किस किस किस्म के टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये पासवर्ड लिखा, अब मैं यहाँ इस पासवर्ड को यहाँ पर लिखता हूँ, नज़र नहीं आएगा लेकिन इंटर कर देता हूँ। ये देखिए हमने पासवर्ड को लिखा, इसने क्या बोला कि मैंने एक फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट कर दिया जो flag.txt के नाम से आ रहा है, जो यकीनन इसी फोल्डर के अंदर इसने एक्सट्रैक्ट किया होगा, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें flag.txt का एक फ़ाइल आया और इसके अंदर आप देखेंगे तो बेसिकली एक मैसेज होगा, ये देखें, ये पूरा प्रोसेस होता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, क्रिमिनल कुछ भी हाइड कर सकता है किसी भी फाइल के अंदर। और आपने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका मेटा डेटा निकाला, मेटा डेटा में हमें एक कमेंट मिला, कमेंट को जो है हमने डिकोड किया, डिकोड से हमने इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया, उससे फिर एक दूसरा फाइल हमने निकाला जिसके अंदर एक्चुअल मैसेज था। फोरेंसिक में ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है और इसमें आप कुछ भी सेंसिटिव डेटा हाइड कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल मैसेज हाइड करके आगे किसी को दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए, डीप कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, लाइक करें, नीचे कमेंट में बताएं और आपको ऐसी कौन कौन सी टेक्निक सीखनी है कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें कमेंट से पता चले कि आप क्या सीखना चाहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मेरे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।